हुसैन का झंडा होगा और खेतको का ये चारों बेटा होगा। क्या किस्मत है। वाह। जिंदाबाद। अरे माशाअल्लाह, इनके वालिद साहब साजिद वालिद साहब। अरे मरना तो सबको है, सबको मरना है, लेकिन कुछ मौत ऐसी होती है जो यादगार होती है। इन चारों की मौत पूरे हिंदुस्तान को झंझोड़ के रख दिया था। उस दिन हम लोग का प्रोग्राम कहाँ था बेटा? उसी दिन मेरा प्रोग्राम शायद कोडरमा इलाके में था, कोडरमा में थे। जो ही मैंने खबर पड़ा खेत को, यहाँ तो गए थे, एक अजीब सी कैफियत हो गई, लेकिन मैंने सब्र किया कि चलो कम से कम किस्मत अच्छी है, कल मैदान महशर में ये चारों हुसैन के साथ होंगे, हुसैन रसूल के पास होंगे, जो रसूल के पास होंगे वो जन्नत के हकदार। सब्र कर ले, मरना तो सबको है, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। और आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम। आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। सामान्य सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। और ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर काफी। ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा। ये चारों जो घर गए ना अपना, वो खाली हाथ नहीं गए, हुसैन का सदका साथ लेके गए। मौत तो सबको होगी, मरना सबको है। कहीं कोई लोग का के नहीं ले जाते, तजिया नहीं होता, रास्ते में ये होता, कुछ नहीं रोक पाते। लुकमान हकीम के पास एक लड़का आदमी दौड़े दौड़े गया, कहा हुजूर मेरा एगो बच्चा छोटा है, वो 3 दिन से बहुत बीमार है। क्या कहा? 3 दिन से बुखार उतरता नहीं, बुखार सर पे चढ़ते जा रहा है, और लड़का उल्टा सीधा बोल रहा है, कुछ तो दवाई दीजिए। लुकमान हकीम ने कहा कि जल्दी करो जल्दी करो। फौरन बुलाया और एक जड़ी दिए, एक जड़ी को कहा जाओ उसको अंगूठे पर रख के मल देना, बच्चे को घोल के पिला देना, फिर आप बच्चा शुद्ध होगा, स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा, बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी, वो सेहतयाब हो जाएगा। वो आदमी दौड़े 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 घर गया, जल्दी से उस जड़ी को लिया, अंगूठे में मसल दिया, पानी में घोल दिया, बच्चे को पिला दिया, बैठ के इंतजार करने लगा। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा, बुखार नहीं नीचे उतर रहा है, बच्चा परेशान हो रहा है, बीमारी बढ़ती जा रही है। फिर दौड़े दौड़े लुकमान हकीम के पास गया, कहा हुजूर आपने तो कहा था कि इनको पिला दो तो फौरन ठीक हो जाएगा। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, कई घंटा मैंने देखा, लेकिन बीमारी कम नहीं हो रही है, बीमारी बढ़ते जा रही है, बुखार बढ़ते जा रहा है, और उसकी बीमारी परेशान कर रहा है। अब क्या करेंगे? लुकमान हकीम फरमाते सुनो, तुम फिर वापस खाली हाथ घर चला जा, फजर के नमाज के बाद तुम मेरे पास आना। गौर करना है बाबू, कहाँ ले जा रहा है? अच्छा हाँ, नहीं देख रहा है, हाँ ऐसा ठीक ठीक ठीक, उसको ले जाओ। हाँ जलसा बात तो जो होगा होबे करेगा। इधर सलाम खत्म, उधर गुब्बारा गए। कुछ आदमी नजरिया रखता है कि सलाम पढ़वे और बस ले दौड़वे। कहिए सुभान अल्लाह। 1 घंटा सुनना होगा हर आदमी को, थके चाहे 1 घंटा हर आदमी सुनना है। सुनोगे ना 1 घंटा भैया? क्या खेत का ये जलसा ऐतिहासिक है। इस बच्चों के, इन लड़कों के 40वां भी ऐतिहासिक है, इनकी मौत भी ऐतिहासिक है। तारीख के पन्नों पे लिखा जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में इनके जनाजे की नमाज लाइव कास्ट देखा सर। इनकी मौत खेत को पूरे हिंदुस्तान के गली गली में इस गांव का नाम आया। जहां भी कहते कहाँ जाना है खेत को, अरे वही गांव। ये 4 शहीदों का नाम ये गांव होगा। अगर हो सके तो कोई मोड़, कोई चौक, कोई चौराहा उस बच्चों के नाम से रख दिया जाए। शहीद चौक, शहीद मोड़, कुछ भी रखो, लेकिन रख दो ताकि ये यादगार रहेगा। भाई मरना तो सबको है, मरना तो सबको है, कोई छुटकारा किसी की नहीं। तो मैं क्या करता? लुकमान हकीम यही नहीं कर रहा, दौड़े दौड़े आया का हुजूर बुखार कम नहीं हो रहा, का फजर के बाद आना। फजर के बाद जब गया तो बच्चा मर गया।
वो बच्चा मर गया। उसके बाद गया कहा हुजूर आपने कहा था फजर के बाद आना, मेरा बेटा फजर से पहले मर गया। लुकमान हकीम फरमाते सुनो, मैं कल ही जान गया था कि इस बच्चे की मौत है, इसलिए जब मैंने उस जड़ी को दिया और ये काम नहीं किया, बीमारी खत्म नहीं भी पड़ गई, तो मैंने सोचा कि अब इसको तसल्ली कैसे दूं, इसलिए मैंने तुम्हें कहा फजर के बाद आना, इसकी मौत है और मौत का इलाज लुकमान हकीम के पास नहीं है। तो उन चारों शहीद जो हो गए आपके मोहल्ले के, आप लोग सोचते होंगे कि सुबह नहीं ले जाता था, देर से ले जाता, ये होता नहीं, हर हाल में उसकी मौत थी और मौत तो आनी है। कहीं छुप जा, कहीं छुप जा, फ्रिज में घुस जा, फिर भी मौत आए। फ्रिज खोल के मलिकुल मौत को निकाल, तो मौत होगी, लेकिन ऐसी मौत मरो जिस मौत पे मौत भी फख्र करे और आंखों में आंखें डाल के कहे कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये इंसान अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी। इसलिए मौत को याद कर लेना, सोते वक्त मौत को याद। आजकल कौन याद करता है? सोते समय मौत को याद करेगा, सोते समय रिमोट को याद करता है, सोते समय मोबाइल कहाँ है, हेडफोन कहाँ है। वाह रे मुसलमान, कुरान घर पे रख के छोड़ दिया, कभी तलावत तूने नहीं किया, कब तेरी मौत होगी। हजरत एक अल्लाह के वली जिसके पास उनके मुरीद दौड़े दौड़े गए कहा हुजूर एक बात पूछूं? का पूछो। का पूरी जिंदगी में जो हम इबादत करते हैं हजरत, वो तमाम इबादतों में सबसे कीमती इबादत कब होती है? गौर कीजिएगा, तमाम पूरी जिंदगी की इबादतों में सबसे कीमती इबादत कब होती है और वो कीमती इबादत कब की जाती है? अल्लाह के वली फरमाते सुनो, मरने से एक दिन पहले। क्या कहा? मरने से एक दिन पहले जो इबादत होती है वो तमाम इबादतों में अफजल होती है। वो मुरीद घर आ गया, सो के सोचने लगा कि मेरे पीर साहब ने कहा कि मरने से एक दिन पहले जो इबादत करोगे वो तमाम इबादतों में अफजल इबादत है, तो मुझको कैसे पता होगा कि हम कब मरेंगे? बात यही है ना। अगर मेरी हम जैसे कि कह के एक दिन पहले, तो हमको कैसे पता होगा कि कल मरेंगे, आज पूरा नमाज पढ़ लेंगे? ऐसा ना। वो सोचते सोचते फिर उठ के गया, कहा हुजूर ये बात समझ में नहीं आई, आपने कहा कि मरने से एक दिन पहले जो इबादत होती है वो कीमती इबादत होती है, तो मुझको कैसे पता होगा कि मेरी कीमती इबादत कौन सी होगी और हम कब मरेंगे? अल्लाह के वली फरमाते यही सोचा करो, यही सोच सोच के डेली नमाज पढ़ा करो। ये आज मेरे दिन के आखिरी नमाज है, या आखिरी जोहर की नमाज है, या आखिरी असर की नमाज है, या आखिरी मगरिब की नमाज है, ये पर सोचते जाओ और पांचों वक्त नमाज डेली पढ़ते जाओ। जिस दिन मरोगे वो तेरे दिन की आखिरी इबादत होगी। आजकल मुसलमान नमाजों नहीं पढ़ते। अभी कल पढ़ेगा, कल आप लोग सब पढ़िएगा ना? अरे कल पढ़िएगा ना नमाज? कल जुमा है ना? एकदम जम के पढ़ो, कुछ जानता उनता है ना, खड़े झूठे जाता। चैलेंज है मेरा हजरत, चैलेंज है। 100 में 5-10 आदमी नमाज पढ़ने जानता हो। हम लोग हफ्ता तैयार पढ़े हैं तब जाके रट के याद किए हैं, ये को दिन नहीं पढ़ाते लोग उंगलियां उठाता है। सोच के देखिए, चुक चुक के चल दिया। आलिम उलमा बकते रह गए, बोलते रह गए, क्या करेगा? सब मिला के जितनी मौलाना तनख्वाह है ना, एक मास्टर की उतनी तनख्वाह के ले 70,000 75,000 एक मास्टर की तनख्वाह है, और 7 मौलाना मिला के 70,000। 10 देगा तो 7 देगा तो बहुत हो जाएगा।
अब बताइए क्या करोगे? इसलिए औलाद को पढ़ाओ। जब जनाजा बाप के कंधे में लेके चलेगा ना, उस बेटे के सर पे टोपी होगी, वजू का चेहरा होगा, सीनों में धड़कन होगी, आंख के आंसू की लड़ी होगी, खौफे खुदा इश्क मुस्तफा होगा, कलमा तैयबा पढ़ता चला जाएगा, कब्र में जाएगा, दुआए जनाजा पढ़ेगा, कब्र के नीचे उतारेगा, हाथ उठाएगा, दुआ करेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। आजकल पढ़ाता नहीं है। लोग दो चार को मौलाना मौलवी बचे हैं हजरत के दुनिया बची है। इन लोगों को फिक्र कब है कि क्या हुआ? सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गोदी मीडिया, चाटुकार, नेशनल चैनल, दिन रात खाली मुसलमान पे, कभी मस्जिद पे, कभी लव जिहाद पे, कभी मदरसा पे, कभी आतंकवाद पे, कभी टेररिस्ट पे, कभी क्या नहीं कहा हम लोग, पत्थरबाज कहने लगे। कुछ दिन के बाद बमबाज कहो इस्लाम मिटा देंगे, क्या नारा। अच्छा 2014 से लेके अब तक पूरे हिंदुस्तान से कोई बच्चा भागा है? कब भागा? और आ रहा है सीमा है, सीमा पार कर क्या भागेगा? कहाँ आ रही? अरे ये कह रहा हम भगाएंगे, इधर से कहता भगाएंगे और उधर से बॉर्डर पार करके आ रही है, तुम भगाओ। लगता किसी के बाप के मामू घर बसे भगा दे। इस्लाम मिटना होता 22,000 फौज मैदान करबला में बहादुर को चारों तरफ से घेर करके 3 दिन तक पानी बंद किया था, और वहां इस्लाम को बदलना चाहा था, तारीफ चाहा था, रातों बदल चाहा था, लेकिन अहले बैत सीना तान के मैदान करबला में भूखा प्यासा डटा रहा। इस्लाम करबला में ना मिटा तो तुम क्या मिटाओगे? इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, और जो इस्लाम कल भी जिंदा था आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला जाएगा। अरे चार को जब भी गोहरा गोरी करेंगे 5-6 बार। सब मोहब्बत नहीं है, एकदम मोहब्बत का गोदाम है। हाँ इन्हें का पिछले का सब खत्म कर दे। बहुत अच्छा माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला उम्र में बरकत। अरे इन लोगों ने मेहनत की, पूरे हिंदुस्तान में इन लोगों का नाम है, यूट्यूब में पूरी दुनिया फैलेगी आज की तकरीर। क्या बात करते हो? का लोग जानता है, पूरे हिंदुस्तान में उनको जानता है। अब तो यहाँ का लड़का रिश्ता करेगा, खाली कहेगा कहाँ है खेत को का पक्का। लेकिन हाँ बेटा बेचना नहीं बेचना, बेटा बेचना नहीं, बेटा बेचना नहीं, तेरा बेटा बिकने वाला नहीं है। जब मेरे इमाम का बेटा नहीं बिका तो तेरा बेटा क्या? इमाम का बेटा मैदान करबला 18 साल की उम्र में सर पे सेहरा बांध के इमाम हुसैन ने कहा बेटा चल करबला जाना होगा, दीन बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, कुरान बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, शरीयत बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा, कुरान बचाना होगा, और मैदान में उतरना होगा, सजदा बचाना होगा, गर्दन कटाना होगा, नाना का दीन बचाना। वो नारा आप लगाए। मुसलमानों आज हम लोगों का बेटा, हम लोग भी सर पे सेहरा बांधते हैं। मेरे इमाम ने भी बेटे का सेहरा बांध के लेके आता है। 61 हिजरी को 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में मैदान करबला में सेहरा बांध के उतार दिया, बेटा आगे बढ़, आगे बढ़। 18 साल का बेटा अली अकबर आगे बढ़ा, तलवार लिया, घोड़े पे चढ़ा, यजीदियों के बीच 19 यजीदियों को शहीद कत्ल किया। कितने को? 19 को। और फिर वापस आ गए। इमाम हुसैन फरमाते बेटा वापस क्यों आया, आगे बढ़ जा। कहा बाबा 3 दिन का भूखा प्यासा हूँ बाबा, तलवार चलाते चलाते हल्का इतना सूख गया बाबा।
काश चंद कतरा पानी होता ना बाबा, इन यजीदियों को हम जहन्नम में पहुंचा देते। इमाम पाक फरमाते मेरे लाल तूने खेमे के अंदर नहीं देखा बेटा, 3 दिन से मशकीजा सूखा पड़ा हुआ है। तेरी फूफू सैयदा ज़ैनब बार बार मशकीजा देखती है और बेटा अली असगर का चेहरा देख के मशकीजा रख देती है। तेरे भाई ज़ैनुल आबिदीन कई दिन से बीमार है, हल्का सूख चुका है। तेरी बहन सकीना जमीन में सो के सिसक रही बेटा। तेरी माँ शहरबानो गम में डूब चुकी है और तुम मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में दुश्मन के बीच में कहते हो बाबा प्यास लगी, हल्का सूख चुका है। कहा बाबा मैं पानी नहीं मांगता, मेरा हल्का इतना सूख चुका है, सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है। चंद कतरा पानी होता ना बाबा, इन यजीदियों को जहन्नम पहुंचा देते। इमाम पाक फरमाते मेरे लाल मैं भी 3 दिन से पानी नहीं पिया। और करो मुसलमानों, 18 साल का बेटा मैदान करबला में बाबा हुसैन के सामने खड़ा होकर कहा होगा कि बाबा हल्का सूख चुका है। इमाम हुसैन को कैसा लगा होगा? इमाम पाक फरमाते मेरे लाल प्यास लगी है? कहाँ बाबा मैं तलवार चला चुका हूँ ना, बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, हल्का इतना सूख चुका है, अब सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है। इमाम पाक फरमाते मेरे करीबा। क्या कहा? मेरे करीबा। जवान बेटा सामने खड़ा है, बाबा हुसैन सामने खड़े हैं। 56 साल के बाबा हुसैन, 18 साल का बेटा अली अकबर, दोनों सामने खड़े हो गए। कहा बेटा प्यास लगी है? कहा बाबा हल्का सूख चुका है। कहा बेटा अपनी जबान से मेरी जबान को थोड़ी देर चूस लो, अपनी जबान से थोड़ी देर मेरी जबान चूस लो। बाबा हुसैन की जबान को 18 साल का बेटा मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में परदेश वतन में जमी गरम में दुश्मन के बीच में जबान चूसने लगे। थोड़ी देर के बाद फरमाते कैसा लगा? कहा मेरी प्यास थोड़ी थोड़ी बुझ गई बाबा, प्यास बुझ गई। कहा थोड़ी देर और चूस लो बेटा। कहा अब कैसा लगा? कहा मेरी और प्यास बुझ गई। कहा थोड़ी देर और मेरी जबान चूस ले। 56 साल के बाबा हुसैन की जबान को जवान बेटा चूस के करबला में प्यास बुझा। कहा बेटा अब कैसा लगा? कहा बाबा मेरी प्यास बिल्कुल बुझ गई है, मैं तरोताजा हो चुका हूँ, अब दोबारा मैदान में जाने के लायक हो गया हूँ। तब इमाम पाक फरमाते मेरे लाल सुन, 56 साल की उम्र में दुश्मनों के बीच में मैदान करबला में परदेश वतन में तूने मेरी जबान को चूसा है। और मैं 6 साल की उम्र में मस्जिद नबी के शहर में नाना रसूलुल्लाह की जबान को चूसा था। ए बेटा आज करबला में जबान तेरे बाबा हुसैन की है, लेकिन फैज आज नाना रसूलुल्लाह का है जो मदीने से चला है। करबला में तेरी प्यास बुझती नजर। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। या यूं कह लीजिए कत्ले हुसैन असल में मुर्दा यजीद। मुहर्रम को जिंदा रखा। ये हादसा देख के मत घबरा। अरे मेरे इमाम ने नाना के नाम पे जान दिया था। अरे हमारे आज इसी मोहल्ले के नौजवान हुसैन के नाम पे जान चली। वो तो हुसैन ही का नाम का था ना, लेके जा रहे थे। मोहब्बत ये थी कि हम हुसैन के नाम याद मना रहे हैं, हुसैन के याद ही मना रहे थे, जिस शक्ल में हो, लेकिन याद हुसैन था दिल में। उसी मोहब्बत में चले गए। मुहर्रम को जिंदा रखा, लेकिन नाजायज तरीके से नहीं, हराम तरीके से नहीं, ढोल बजा के नहीं, डीजे बजा के नहीं। याद हुसैन मनाने का बहुत सारे तरीके। हजरत आजकल क्या जो हो गया है, पढ़े हैं हम लोग मदरसा में और फतवा दे बुआ बाजी दादी यही सब। अभी जलसे में गए, 2-3 औरत आके खड़ी हो गई, बोल आप ही झारखंडी बाबा है? कहली हाँ हम ही झारखंडी बाबा है। बोल हाँ हजरत अच्छा मुहर्रम के चांद में क्या मछली नहीं खाना चाहिए? हम बोले नहीं मगरमच्छ खाना चाहिए। क्या करेगा ये लोग रे बाप। अच्छा मुहर्रम में मछली नहीं खाएगा क्या खाएगा? एक जगह बोलती है मछली खाना चाहिए, बोली मौलविया देवबंदी हो गई, देवबंदी हो गई। अच्छा मछली कौन किताब? वो किताब हम लोग खाली आप ही लोग
तब तो एगो दूसरी औरतिया बोल रही है, हाँ झारखंडी बाबा, अच्छा मुहर्रम के चांद दिखाने के बाद क्या 10 दिन खाटी में नहीं सूखना चाहिए? हम बोले नहीं, गाछ में चढ़ जाना चाहिए, 10 दिन गछे में रहना चाहिए। क्या करेगा?